देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, केव्स, वाटरफॉल, अमेजिंग। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपना चैनल ट्रैवल विद चिंतन में। आपने देखा पिछले व्लॉग्स में कि हम अभी इलोरा केव्स घूम रहे हैं और गुफा नंबर 1 से 29 जो कि बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म से जुड़ी केव्स थी वो हम घूम चुके हैं। ये आपके सामने गुफा नंबर 29 है। काफ़ी खूबसूरत गुफा थी और उसी के पास में सा देखिए बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। उसको देखते हुए अब यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे जैनिज्म की केव्स को। और ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, केव्स, वाटरफॉल, अमेजिंग। जैनिज्म की केव पास में नहीं है, रास्ता थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो अब एक छोटा सा रास्ता हमें मिला है यहाँ पे जो हमको पहाड़ के किनारे किनारे ले जा रहा है और उस रास्ते को यूज़ करके हम अभी आगे जा रहे हैं। हमें नहीं पता है एक्चुअली कि यहाँ पे केव्स हैं या नहीं, लेकिन रास्ता है तो केव्स भी होंगी। देखिए यहाँ से भी वाटरफॉल गिरता होगा मानसून में। देखिए यहाँ पे भी पूरा वाटरफॉल लग रहा है। ये शायद शॉर्टकट है जो हमने यूज़ किया है क्योंकि बाहर का रोड यहाँ पे टच कर रहा है। देखते हैं 29 तक आप सीधी सीधी गुफाएं देख सकते हैं। अब इसके आगे की गुफाएं 3 किलोमीटर दूर हैं ऐसा बोलते थे। देखते हैं क्या है। यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शंस या साइन बोर्ड नहीं है। मॉनसून में बहुत ही खूबसूरत रहती होगी ये जगह। हम बाय रोड नहीं आए हैं, जो सीधा सीधा रास्ता था वो नहीं, एक पगडंडी बनी है उस पगडंडी से आए हैं और ये अभी मेन रोड हमें दिखता हुआ। फाइनली थोड़ा सा ट्रैक करने के बाद जैन गुफाओं तक पहुंच गए ऐसा लगता है। अभी देखते हैं मैं सही हूं या गलत। एंट्री केव नंबर 30 to 34। चलिए जैन गुफाएं हैं ये। भगवान महावीर, नीचे हमने 31 नंबर देखा, ये ऊपर 30 नंबर है। देख के आते हैं 30 नंबर कैसा है। बहुत ही खूबसूरत गुफा है ये तो। यह है गुफा नंबर 30। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हैं। ऊपर से ऐसे पानी गिर रहा है छत पे से। बहुत सुंदर गुफा है, बहुत सुंदर। बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म तीनों का मिलन यानी इलोरा केव्स।
चलिए अब नीचे चलते हैं। ये जो गुफा नंबर 30 था वो थोड़ा हिडन है, कोई बोर्ड नहीं है, आपको ये स्टेप्स ऊपर चढ़ के जाना है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी ये है गुफा नंबर 32, दिगंबर पंथ से जुड़ी ये गुफा है। 2 मंजिला गुफा है, तो देखते हैं अंदर से ये 2 मंजिला गुफा कैसी है। जैन गुफाओं में गुफा नंबर 32, 33, 34, 33 और 34 जो है, जिसे इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा कहते हैं, बहुत अद्भुत कलाकृतियाँ हैं, बहुत अद्भुत कलाकृतियाँ, बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं और बहुत ही सुंदर है। और इलोरा की इन गुफाओं के बारे में क्या कहें दोस्तों, अगर आप पूरा ये सीरीज़ देखा है आप लोगों ने, तो आपने देखा होगा कितनी अद्भुत कारीगरी है। और गंगा जमनी तहजीब हमारी, हिंदुइज़्म, बुद्धिस्ट, जैनिज़्म, सभी केव्स एक साथ में, अद्भुत। कितना सुंदर, अद्भुत है ये सब देख के ऐसा लगता है कि जो हिंदुइज़्म की गुफाएं हैं उसका ध्वस्त ज़्यादा किया गया था, मतलब वो गुफाएं ज़्यादा ध्वस्त हो चुकी हैं और बाकी गुफाएं, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म वाली गुफाएं, उसकी खूबसूरती अभी भी बची हुई है। ये गुफाएं इतनी बड़ी हैं कि क्या बात करें। दिगंबर मुनि साधना के लिए बैठते होंगे, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, सभी तीर्थंकरों की यहाँ पे पूजा होती होगी। बहुत अद्भुत गुफाएं हैं, अद्भुत अद्भुत स्टेप्स बने हैं। तो चलते हैं ऊपर, देखिए कितनी सुंदर नक्काशी। ऊपर आते ही कितनी सुंदर मूर्ति। और एक गुफा, गुफा नंबर 33। अंदर भगवान की मूर्तियां हैं सब जगह।
ये गुफा नंबर 34 है वैसे, लेकिन हम 33 से ही इसे देख सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे। देखते हैं क्या है। ये गुफा नंबर 34। अद्भुत कृतियाँ, बार बार यही शब्द, अद्भुत अद्भुत। ये भूत है पर अद्भुत है। हम तो साइड से बाहर निकल गए, उसमें मुख्य गुफा देखनी बाकी रह गई। ये 34 से हम बाहर निकले, फिर से 33 में जाएंगे और मुख्य गुफा देख लेंगे। यहाँ से हम लोग गए थे ये स्टेप से, और यहाँ से निकले हैं। ये 34 नंबर गुफा। अब 33 नंबर में सेंटर में जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, तो सोचा कि चलो ऊपर जाके भी देखा जाए कि कैसा है। वाओ, कहीं पे भी जाओ ये शब्द तो निकल ही जाएगा, वाओ। व्हाट ए ब्यूटी। अमेजिंग। जहाँ पे बैठे हैं वो है गुफा नंबर 33। उसके बाजू में गुफा नंबर 34 थी। तो यहाँ पे संपूर्ण हमारा जो ये इलोरा केव का टूर था वो यहाँ पे संपन्न हो रहा है। हिस्ट्री के बारे में इतना ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन जितना आपको दिखा सकते थे उतना दिखाया है। गाइड हमने जानबूझ के नहीं लिया, क्योंकि हर जगह पे हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, हमने वो कवर किया है अपने वीडियो में। सब कुछ आपको बताया नहीं है, क्योंकि अगर सब कुछ मैं बताने जाता तो वो बहुत लंबा हो जाता, और हर एक केव में आपको फील कराने की कोशिश की मैंने कि सभी केव्स कैसी हैं, केव्स में कैसा जीवन रहता होगा। तो ये कुछ मेरा प्रयास था आपके लिए। आशा रखता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा इस केव्स को घूमने में। सच में एक अनोखी दुनिया है, अनोखी रीत यहाँ को नजर आती है। हमने ये सब कुछ यहाँ पे देखा है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सब कुछ यहाँ पे हमने देखा और इसको एंजॉय भी किया है। बहुत ही बारीकी से सभी गुफाओं को कवर करने का हमने प्रयत्न किया है। जहाँ पे भी कुछ हिस्ट्री के बारे में जानने को था, मैंने वहाँ का हिस्ट्री आपको वीडियो में दिखाया है। आप वो हिस्ट्री पढ़िएगा। अभी तो ये सब पसीना पसीना हो रहा है, क्योंकि वातावरण काफ़ी ठंडा है। फिर भी जो हमने यहाँ पे वॉक किया है और हर एक चीज़ को घुमा है, स्टेप्स चढ़ के हम ऊपर गए हैं, उसकी वजह से बॉडी तो वार्म अप हो ही जाती है। तो ये ही कुछ यहाँ का माहौल है। वाटरफॉल्स हैं, केव्स हैं और कुदरत का नज़ारा है। बस आप आइए, एंजॉय कीजिए और घूमिए। तो फाइनली दोस्तों अब चलते हैं वापसी की ओर। पूरे 34 केव्स बहुत ही अच्छे से हमने घूमे और आपने अलग अलग 4 पार्ट्स में ये पूरी सफ़र एंजॉय की होगी। सोचता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा और काफ़ी डिटेल में आपने सब कुछ देखा। अब यहाँ से वापस जाते समय हिल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, रिवर हैं जिसको हम क्रॉस करेंगे। तो वो सब नज़ारे आपको दिखाते दिखाते हम वापस जाएंगे। ये जो आप सब देख रहे हैं, ये जो केव नंबर 29 से जो फॉल गिर रहा था और नदी निकल रही थी, वही आप देख रहे हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल है। 3-4 किलोमीटर का रास्ता तकरीबन हमें तय करना है कैलाश केव तक जाने के लिए।
तो ये हम वापस आ गए हैं कैलाश टेम्पल, जो कि सेंटर एरिया है केव्स का। और यहीं से हम अब बाहर निकल जाएंगे। तो अभी हुआ है 11:30। पूरा एग्जिट हो जाएंगे तो 5 घंटे लग जाएंगे। होटल से होटल 5 घंटे। तो फाइनली पूरे 5 घंटे घूमने के बाद हम 34 केव घूम के कैलाश टेम्पल आ गए हैं। अब यहाँ से जाएंगे दौलताबाद किले को घूमने के लिए, लेकिन वो देखेंगे आप अगले व्लॉग में। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो सी यू सून।